रात्रि मेरे प्रियो, तीसरा यूहन्ना 1 से 4 के मध्य में आज हम इस छोटे से संदेश को देखने पाएंगे, जिसमें आप वचन में देख रहे थे यूहन्ना जो परमेश्वर का दास है, वो आज इस बात को लिख रहा है। एक पद में कहता है, हे प्रिय गयुष, एक उसका जो सहकर्मी, एक प्रिय भाई जिसके विषय में जानना चाहता है, और कहता है मैंने तेरे विषय में सुना है। चौथा पद कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, ये सुनना मेरे लिए आनंद की बात है। कहता है मतलब यदि उस पत्री के लिखने वाले यूहन्ना को ये पता चले कि उसके बच्चे सत्य पर चल रहे हैं, ये उसके लिए आनंद की बात हो रही है। और उसने 3 पद में कहता है, 2 पद में भी कहता है आत्मिक उन्नति कर रहा है करके। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ऐसी सब बातों में उन्नति करने के लिए कहता है। और वचन के माध्यम से बताना चाहता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर की सत्यता की ओर बढ़ते हुए चले जाना है, जिससे आप अपने जीवन को और अपने लोगों के लिए भी आनंद उत्पन्न कर सकते हैं। आज यदि इस यूहन्ना को यदि कोई आनंद दे रहा था तो वो है उसका प्रिय गयुस, जो मसीह में उसका प्रिय पुत्र है। पहले पद में क्या कहता है कि हाँ, की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हाँ, वो कहता है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, उस गयुस के नाम। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो। उसने आपके जीवन के लिए और आपके उद्धार के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए बहुत प्रयास किया, और उन्होंने आपको एक अनंत जीवन के लिए नया जीवन दिया है मेरे प्रियो। इसलिए आइए आज हम अपने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के उस बातों को जो पूरा कहने के हमारे लिए रुका हुआ है, हम आज उसको पूरा करने पाए। आमीन, हालेलुया। वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है मेरे प्रियो कि हमें सत्य पर चलने के लिए हम और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। जैसे यूहन्ना ने लिखा, मैं जिससे क्या करता हूं, सच्चा प्रेम। हाँ, एक पद पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़िए एक बार फिर से। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं क्या करता हूँ, सच्चा प्रेम रखता हूँ। आज वो ये जानना चाहता है कि आत्मिक उन्नति करने वाले बच्चे हैं उनके। प्रिय गयुस आत्मिक उन्नति करता चला जा रहा था, लेकिन कई बातों में वो संपूर्ण नहीं हो पा रहा था, आत्मा में भर रहा था, लेकिन बाकी कुछ बातें छूट जा रही थी। हो सकता है भलाई करने में, हो सकता है प्रेम करने में, हो सकता है दया करने में, हो सकता है और कुछ बातों में वो रुक जा रहा होगा। आत्मिक उन्नति हो रही थी, आत्मा में बढ़ रहा था, लेकिन इसलिए यूहन्ना उसको लिख रहा था कि और भी बातों में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए करके। और तीसरे पद में ये कहने लगा कि तीसरा पद जो है, तीसरा, तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ, ये गवाही मिला गयुस के विषय में सुनने के लिए कि वो सत्य पर चलता है। इसीलिए लेखक कहता है, पत्रिका लिखने वाला, मैं आनंदित हुआ। वो क्यों इसलिए आनंदित हुआ? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था। जब आप किसी से प्रेम रखते हैं मेरे प्रिय, आत्मिक प्रेम, और उसके बारे में सुनते हैं कि वो प्रभु में बढ़ रहा है, आपके जीवन में बहुत खुशियां लगती है, आपको लगता है बहुत अच्छा, प्रभु की आशीष और उस पर बनी रह करके आप कहना चाहते हैं। तो इसलिए आइए हम सब इस सत्य पर चलने वाले बनने पाए, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित हो सके और कह सके ये मेरा प्रिय पुत्र है करके। और सुनने वाले भी जो जानते हैं हमें, वो ये जानकर और खुश हो जाएं कि आज उसके बेटे, उसके भाई बहन, उसके लोग सत्य पर चलते हुए आत्मिक उन्नति करते जा रहे हैं। तो ये प्रसन्नता उनके लिए जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अधिक होगी। जिस कलीसिया में आप हैं और लोग और पास्टर और कलीसिया के लोग जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, यदि वो आत्मिक स्थिति में बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा से बढ़ते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ही आनंद होगा और वो कहेंगे बहुत अच्छा, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक पास्टर भी अपनी कलीसिया को ऐसा ही देखना चाहता मेरे प्रभु कि उनके सारे लोग आत्मिक उन्नति करें, दानों में, वरदानों में, भविष्यवाणी में, वचन में, शिक्षा में, परमेश्वर के हरेक बातों में वो आगे बढ़ते चले जाएं, भलाई की बातें हो। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है, और जो फिलिपियों की पत्री 4:8 में ऐसे कहता है, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय, जो जो बातें
हाँ। और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करें। बस इसमें बहुत सारी बात कह दिया। ये 4 अध्याय फिलिप्पियों के पत्र 8 पद में लिखा है, जो बातें सत्य है और ये सब कहने लगा। और जो बातें आखिरी लाइन कहता है उसमें क्या करो, ध्यान लगाओ, बढ़ते चले जाओ। इसको आप आराम से पढ़िएगा घर में, कितनी सारी बातें, 7-8 बातें उसमें दी हुई है जिसमें हमें बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। आप खुद आपको जांच सकते हैं अपने आप को कि आप कहां पर बढ़ रहे होते हैं। एक दूसरे का बढ़ाव हम नहीं देख पाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिक जीवन की बातों में बहुत सारे रुकावटें पाई जाती है। इसीलिए कई बार पौलुस भी लिखने लगा, किसने तुमको रोका है, कौन तुम्हें रोक रहा है। कई चीजें हमें आत्मिक जीवन में रुकावट के तौर पे आने लगी है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम सब मसीह के उस प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, उस सच्चाई में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि सच्चा है परमेश्वर। वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद में कहता है कि वो परमेश्वर सच्चा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:17 में कहता है कि तेरा वचन सत्य है। और मरकुस 12 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, यीशु मसीह के बारे में चेले कहने लगे और लोग कहने लगे, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, यीशु मसीह सत्य है। और पवित्र आत्मा के विषय में यही कहता है, यूहन्ना 16 उसके 13 पद में कहने लगा, सत्य का आत्मा। तो ये सच्चाइयां है मेरे प्रियो, ट्रुथ है जिसमें हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सच्चाई में बढ़े, आत्मिक उन्नति करते चले जाएं हम। आज का जो हमारा वचन था उसमें यही कहने लगा यूहन्ना ने कि जैसे तू क्या कर रहा है, आत्मिक उन्नति करते रहता है और वैसी प्रोग्रेस इन ट्रुथ, आगे भी बातों में तू आगे बढ़ता जा। आत्मिक उन्नति क्या है, सच्चाई में भी आगे बढ़ता चला जा, कहता है प्रोग्रेस इन ट्रुथ। आप और मेरे जीवन में मेरे प्रो इस सच्चाई की बातें बहुत तायत से कूट कूट कर भरने पाए, क्योंकि अंत के दिनों में यदि कोई पहचाने जाएंगे तो सत्य पर चलने वाले ही पहचाने जाएंगे। क्योंकि इस देश का भी एक अच्छा स्लोगन है, सत्य मेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। और एक अच्छा गीतकार ने एक अच्छा गीत गाया था, सत्य यीशु है, सत्य वचन है और सत्य ही पवित्र आत्मा है। जो कोई पाप करता है उसने इन्हें जाना नहीं है। तो ये परमेश्वर को वचन हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएं। कई बार संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें मनुष्य बढ़ने चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे ये बात अच्छी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लोग ने कहा कि हाँ ये वाला ये बातें अच्छी है। मैंने कई चीज लोगों को देखा है। एक उदाहरण के लिए तौर पर कहता हूं, अरे हाँ ये ऑनलाइन मार्केट बहुत अच्छा है, इसको हमें सीखना चाहिए। लोगों ने कहा ये बिजनेस का माध्यम से सीख सकते हैं। और लोगों ने किसी बात को अपनाने की कोशिश करी। किसी ने कहा हाँ ये वाला कोर्स करो, बहुत अच्छा है। मतलब ये कि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्नति करने के योग्य में रखते हैं मनुष्य, और उसके द्वारा उन्नति हो भी रही है, लेकिन आपकी पहचान परमेश्वर तक नहीं हो सकती है। कई लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी बातों में दक्ष हैं मतलब परफेक्ट हैं। कोई तो आंख बंद करके साइकिल चला सकता है, ही वॉज परफेक्ट इन हिज, अपने काम में वो सब परफेक्ट है, सिद्ध है। कई लोग किस बातों में सिद्ध हैं, लोग पैरों से लिख लेते हैं, सिद्ध हैं। बहुत सारी चीजें इस संसार में सीखने योग्य है, परफेक्टनेस है उसमें, लेकिन ये सिद्धता हमारी पहुंच परमेश्वर तक नहीं करती है, हमारी पहुंच नहीं कराती है मेरे प्रियो। लेकिन जो सत्यता है, जो सच्चाई है, जो आत्मिकता है, यही हमारी पहचान परमेश्वर तक करेगी, यही हमारी पहुंच बनाएगी। इसलिए आइए आप अपने जीवन में मेरे प्रियो अधिकाई से अधिकाई आत्मिक उन्नति करते हुए भी और बातों में हम आगे बढ़ने चाहें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए वापस आइए 3 यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, हाँ, जिस पर तू सचमुच चलता है, हाँ, तो मैं बहुत ही आनंदित
आनंदित बस वो कहने लगा, जिस पर तू चलता है, सत्य की गवाही दी, जिस पर तू चलता है, जिससे मुझे बहुत आनंद हुआ, ऐसे कहते हैं। प्रोग्रेस इन ट्रूथ, प्रोग्रेस इन ट्रूथ, सच्चाई में हम आगे बढ़ने पाए कोई भी परिस्थिति में, क्योंकि अंत के दिनों में मेरे प्रियो सच्चाई के लोग ही पहचाने जाएंगे, सच्चे लोग ही धरती पर से उठा लिए जाएंगे, सच्चे लोगों को ही परमेश्वर अपना वरदान देगा, सच्चे लोगों को ही, जो सत्य पर चलते हैं, सत्य में बने रहते हैं, उसी को परमेश्वर अपना बेटा और बेटी कहेगा। इसलिए आइए अपने आप की वो पहचान को हम बरकरार रखने पाए। पतरस में कहने लगा, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सच्चाई से है करके, सच्चाई के द्वारा है, उसको वह पहन लो कहता है। तो हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हुए इन सब अच्छी बातों में आगे बढ़ने पाए, तब हम एक दूसरे के लिए आनंद का कारण ठहरेंगे। मेरे प्रियो, कई बार एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे, हाँ बहुत अच्छा, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा कह पाएंगे कि आप जो है सच में आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई और बहनों करके। आपके लिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे होंगे, कई लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आत्मिक उन्नति और करते जाएं और दूसरी बातों में भी आप उन्नति करते जाएं करके। इसलिए आइए मेरे प्रियो, यदि आज हम किसी तरह रुकने जैसा हो गए हैं, यदि हम कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हमें रोक रही है मेरे प्रियो, तो इसीलिए इब्रानियों की पत्री में कहने लगा, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए उस दौड़ में हम क्या करें, दौड़ते चले जाएं। हर एक रोकने वाली वस्तु, कई प्रकार की बातें आज संसार में रुकावट कर रही है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरीके से यदि आप आते हैं पहला यूहन्ना में भी, उसके दूसरे अध्याय में और उसके 2-3 पद को पढ़ेंगे आप, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, उसको हम जान गए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते चले जाते हैं और जान जाएंगे कि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमें और आगे उन्नति करने पाएंगे। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, हम आज अपने जीवन में बहुत सारी तरक्कियां कर चुके हैं, यह देश उन्नति कर रहा है, सारे टेक्नोलॉजी हम जान रहे हैं, कई बातों को हम खुद घर में प्रैक्टिकल जानते हैं, कई चीज़ों में भारत देश उन्नति करता चला जा रहा है। लेकिन क्या यह देश हमें परमेश्वर के मार्गों को बता पाएगा? क्या ये राज्य आपको सच्चे जीवते परमेश्वर का मार्गदर्शन कर पाएगा? कदापि नहीं मेरे प्रियो। इसलिए आइए, जो बातें परमेश्वर के निकट भली है उन्हीं बातों में हम अधिक ध्यान लगाया करें। जैसे हमने फिलिपियों 4:8 में पढ़ा, निदान जो बातें सत्य है, मन भावनीय है, और इस सब बातों में ही क्या करें, लिखे हैं, ध्यान लगाते चले जाएं, ध्यान लगाएं। आइए, अंत के दिनों में कितनी कठिन परिस्थिति आ सकती है मेरे प्रियो, जिसमें केवल सच्चे और धर्मी लोग ही जो है बचाए जाएंगे, और परमेश्वर उन्हीं प्रियों से प्रसन्न रहेगा जो परमेश्वर के निकटता में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आज की रात्रि मेरे प्रियो, हम सब इस पर ध्यान देने पाएं कि हम परमेश्वर में कहां पर पहुंचे हैं, हमारी पहुंच कहां पर है, हमने आत्मिकता के तौर पे मसीह को ग्रहण करते हुए हमने अपने जीवन को कहां रखा है। मैं नहीं कहता कि आप में कोई कमी होगी, लेकिन ये बातें परमेश्वर और भी सिद्धता के साथ आपसे मांग करता है। परमेश्वर चाहता है कि और भी आप परफेक्ट हो जाएं, और भी आप सिद्ध हो जाएं। नहीं तो मूसा के समान कई बार हम, ऐसा लगता तो था कि हम दूसरों की अगुवाई कर रहे हैं, ऐसा लगता तो है कि हम वचन की सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा लगता तो है कि हम परमेश्वर के एकदम प्रिय हैं, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर मेरे साथ मिलता है, ऐसा हम जानते भी रहेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं यदि हमारी कुछ कमजोरियां पाई गई तो हम वंचित रह सकते हैं। मूसा वंचित रह गया उस जगह के विषय में जिसे परमेश्वर ने वायदा किया था। इसलिए आइए, हम सब हर एक बातों में उन्नति करते चले जाए मेरे प्रियो, सिद्धता की बातों में परफेक्टनेस हमारे जीवन में आने पाए, सिद्धता की बातें हमारे अंदर बढ़ने पाए, हमें कोई भी असफल ना करने पाए। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर में आगे बढ़ाते चले जाएं। कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे जीवन को और भी उन्नति प्रदान करता चला जाए, जिससे जो बातें
हमारे लक्ष्य में हो, उस पर हम ध्यान फोकस करने पाए। आमीन। इसलिए आइए मेरे प्रो, आज के इस वचन के द्वारा हमें उन्नति करने के लिए वचन सिखाता है, हम उन्नति करने पाए, हमारे जीवन उन्नति की ओर बढ़ने पाए। आइए हम इस वचन के द्वारा आज की रात्रि आशीष प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर आप सबों को